हेलो स्टूडेंट, आज हम आपका सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे जिसका नाम है आवर कंट्री इंडिया। ओके, तो लेट्स स्टार्ट दी चैप्टर। सबसे पहले हम इंडिया के बारे में जानेंगे। आपने पहले चैप्टर में पढ़ा है, प्रीवियस चैप्टर में, इंडिया इज़ अ पार्ट ऑफ एशिया। इंडिया किसका पार्ट है? एशिया का। एंड इट इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। और यहाँ पे कम से कम मोर देन 100 करोड़ लोग रहते हैं। और इंडिया चाइना के बाद सेकेंड नंबर पे आता है मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री में। और सेकेंड वन जो है इंडिया मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्रीज़ में भी आता है। आवर कंट्री इज़ नॉट द सेम एवरीवेयर। हमारी कंट्री हर तरफ से सेम नहीं है। वी हैव माउंटेन्स, प्लेन्स। हमारे यहाँ पे पहाड़ी इलाके भी पाए जाते हैं, समतल इलाके भी पाए जाते हैं, प्लेट्यूज़, डेजर्ट्स, रेगिस्तान भी पाए जाते हैं, एंड आइलैंड भी पाए जाते हैं। वेरी फ्यू कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड कैन बूस्ट ऑफ सो मच वैरायटी। कुछ कम ही ऐसी कंट्रीज़ होती हैं जिसमें सभी तरह के लैंड फॉर्म्स पाए जाते हैं। दिस इज़ वॉट मेक्स इंडिया सो ब्यूटीफुल। और इसीलिए हमारा भारत देश इतना ब्यूटीफुल है, क्योंकि यहाँ पे हर तरह के लैंड फॉर्म्स पाए जाते हैं। तो मैं आपको पिक्चर के थ्रू समझाने की कोशिश करूँगी कि अलग अलग लैंड फॉर्म्स कौन से हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये अलग अलग लैंड फॉर्म्स हैं। माउंटेन्स आप देख रहे हो, पहाड़ी इलाके। प्लेन्स आप देख रहे हो, समतल इलाके। प्लेट्यू आप देख रहे हो, ऐसे इलाके जो जहाँ पे थोड़े थोड़े ऊंचे पहाड़ भी हैं, पठार भी हैं, ठीक है। डेजर्ट, रेगिस्तानी इलाके आ जाते हैं। एंड आइलैंड, आइलैंड वो एरिया होता है जो तीनों तरफ से या चारों तरफ से पानी से कवर होता है, ठीक है। आपने इसके बारे में पढ़ा होगा, आपने रेगिस्तान के बारे में सुना है, पहाड़ी इलाकों के बारे में सुना है। तो इस चैप्टर में हम इन्हीं को एक्सप्लेन करेंगे, जिससे कि आपको लैंडफॉर्म्स के बारे में पता चले। सबसे पहले आप देखो, एवरेस्ट हिमालयन माउंटेन रेंज। माउंटेन्स आर पोर्शन ऑफ द अर्थ। ये हमारे अर्थ का ही पार्ट होते हैं जो कि राइज़ हो जाते हैं स्टीपली, और इनको बहुत टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि ये 1 या 2 डेज़ में राइज़ हो गए, नहीं, इनको मिलियन ऑफ ईयर्स लगते हैं राइज़ होने में। अ चेन ऑफ माउंटेन्स फॉर्म अ रेंज। चेन ऑफ माउंटेन्स, आपका इसका क्या मतलब हो कि एक माउंटेन के बाद दूसरा माउंटेन, जब ये चेन बनती है माउंटेन की, तो हम इनको क्या कहते हैं? रेंज कहते हैं। ऑल अलॉन्ग द नॉर्थ ऑफ आवर कंट्री लाई द माइटली हिमालयन माउंटेन रेंज। तो हमारा जो है, आप कहते हैं ना हिमालय पर्वत, तो ये हमारा हिमालय माउंटेन रेंज है जो हमारी सरहद पे हमारे देश की क्या करता है? सुरक्षा करता है। दीज रेंजेस हैव सम ऑफ द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। और इसी रेंज में कुछ ऐसे भी ऊंचे पहाड़ आते हैं जो दुनिया में सबसे ऊंचे हैं। एंड द नंबर 1 इज़ माउंट एवरेस्ट। आपने इसके बारे में सुना होगा। माउंट एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। ये दुनिया में सबसे ज़्यादा ऊंचा हाईएस्ट पीक माना जाता है। और ये किसका पार्ट है? हिमालयन रेंज का। द हाई पीक्स आर कवर विद स्नो थ्रू आउट द ईयर। और ये पूरे साल बर्फ़ से ढका रहता है, क्योंकि आप जितने ऊपर जाते जाएंगे ठंड उतनी ही बढ़ती जाती है। द माउंटेन रीजन इज़ एक्सट्रीमली कोल्ड। तो ये माउंटेन्स जो होते हैं, जैसे जैसे आप इसके ऊपर जाते जाएंगे, जो माउंटेनियर्स हैं उनको ये बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है, जिसकी वजह से उनको वहाँ पे ब्रीथ करने में दिक्कत हो सकती है। तो ये माउंटेन्स के बारे में आपने पढ़ा कि माउंट एवरेस्ट जो है वो किस रेंज में आता है? हिमालयन रेंज में आता है, ठीक है। और ये माउंट एवरेस्ट दुनिया का फर्स्ट नंबर पे आता है हाईएस्ट पीक में। मैनी ऑफ आवर बिग रिवर्स लाइक द गंगा, यमुना एंड ब्रह्मपुत्र स्टार्ट फ्रॉम द हिमालयाज़। तो हिमालय से ये कौन सी नदियाँ होकर गुजरती हैं? ये याद रखेंगे, गंगा, यमुना एंड ब्रह्मपुत्र। एज दे फ्लो डाउन टू द प्लेन्स, जैसे जैसे वो नीचे के इलाकों में आती हैं, सेवरल स्मॉलर रिवर जॉइन द मेन रिवर। अब जैसे जैसे वो नीचे के इलाकों में आती हैं, जो छोटी नदियाँ होती हैं वो उनसे मिलती जाती हैं। द मेल्टिंग ऑफ स्नो फॉर्म द माउंटेन्स कीप दिस रिवर्स फेड थ्रू द हॉट एंड ड्राई समर मंथ्स। तो गर्मी के मौसम में भी और बहुत ज़्यादा जब हॉट एंड ड्राई मौसम होता है तब भी ये नदियाँ बहती हैं। तो इसका क्या रीज़न होता है? क्योंकि आपको पता है जो माउंटेन्स पे जो आइस होती है वो पिघलती है, स्नो पिघलती है, जिसकी वजह से वो क्या बन जाती है? पानी। तो इस वजह से ये पूरे साल जो है ये नदियाँ बहती रहती हैं। एज वी मूव डाउन टू द लोअर स्लोप्स वी फाइंड थिक फॉरेस्ट। और जितना हम नीचे आते जाएंगे, जितना हम समतल एरिया में, प्लेन्स में जाते जाएंगे, हमें क्या मिलेगा? थिक फॉरेस्ट मिलेंगे, घने जंगल मिलेंगे। और दिस इज़ कॉल्ड द टेराई रीजन। तो इन घने जंगल वाले एरियाओं को हम क्या कहते हैं? टेराई रीजन। तो आपको पता चला कि हिमालय से कौन सी 3 बड़ी नदियाँ होकर गुजरती हैं? यस, गंगा, यमुना एंड
ब्रह्मपुत्र। ये 3 वो बड़ी नदियाँ हैं। और स्नो मेल्ट होने की वजह से आप देख रहे हो स्नो मेल्ट होता है और वो उसका पानी जाके समुद्रों और नदियों में मिलता है और वही पानी जो है वो फ्लो होके मिलता है। और जब नीचे आते जाते हैं घन एरिया आता है तो उसे हम टेराई रीजन कहते हैं। अब आता है आपका दी नॉर्दर्न प्लेन्स। ठीक है, प्लेन्स आर वास्ट एक्सपेंसेस ऑफ फ्लैट और जेंटली रोलिंग लैंड। तो जो प्लेन्स होते हैं उनमें आपको फ्लैट लैंड मिलेंगे मोस्टली। एज वी गो डाउन टू द साउथ ऑफ द हिमालयाज, अगर हम हिमालय के साउथ में जाते हैं, वी कम टू द नॉर्थर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया। दिस इज़ कॉल्ड द गैंगेटिक प्लेन्स। तो अगर हम साउथ में जाते हैं, यहाँ पे जो हमें प्लेन्स मिलेंगे, जो समतल ज़मीन मिलेंगी, उनको हम क्या कहते हैं? गैंगेटिक प्लेन्स। मैनी रिवर्स लाइक द गंगा एंड यमुना फ्लो थ्रू दिस प्लेन्स। तो इन समतल ज़मीन से होके कौन सी नदी गुजरती हैं, कौन से रिवर्स गुजरते हैं? गंगा एंड यमुना। ओके, फ्लो थ्रू दिस प्लेन्स, दिस मेक द लैंड वेरी फर्टाइल। और क्योंकि समुद्रों के पानी से क्या हो जाते हैं ये लैंड? फर्टाइल, बहुत ज़्यादा उपजाऊ हो जाते हैं। एंड मोस्ट सूटेड फॉर कल्टीवेशन, और ये खेती के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। ठीक है, ये आपका किसका था? दी नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में, कि यहाँ पे क्योंकि गंगा और यमुना का पानी जो है वो इनसे होके गुज़रता है, तो यहाँ की जो ज़मीनें होती हैं वो ज़्यादा उपजाऊ होती हैं और यहाँ पे खेती करना अच्छा माना जाता है। ठीक है, आप इसलिए देख रहे हो ना, ये गैंगेटिक प्लेन्स में आपका ये बिहार यूपी आ रहा है। व्हाट इज़ द मेन क्रॉप ऑफ नॉर्थर्न प्लेन्स? आपको पता है वीट होता है, वीट इज़ द मेन क्रॉप। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका The region is thickly populated. Many well-known cities and towns are located along the banks of the river Ganga and Yamuna. तो इन नदियों के पास जो पॉपुलेशन होती है, जो लोग होते हैं वो ज़्यादा रहते हैं और यहाँ पे शहर भी पाए जाते हैं, गांव भी पाए जाते हैं इन नदियों के आसपास, गंगा एंड यमुना। इन द प्लेन्स इट इज़ वेरी हॉट इन समर एंड कोल्ड इन विंटर। तो इन जगहों की जो नॉर्थर्न प्लेन्स हैं, इनकी सबसे बड़ी जो खासियत होती है वो आपकी ये होती है कि ये गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं और ठंडी में बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ इसकी सबसे बड़ी खासियत यही होती है। लेकिन हाँ, यहाँ की जो ज़मीनें होती हैं वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे खेती करना आसान होता है। अब आप पढ़ेंगे दी थार डेजर्ट, अ लार्ज एरिया कवर्ड विद सैंड। बहुत ज़्यादा बड़ा एरिया जो कि सैंड से कवर होता है। अगर आप राजस्थान की तरफ जैसे जाते हैं, नॉर्थ की तरफ जाते हैं, तो आपको काफ़ी चेंजेस मिलेंगे। दिस एरिया इज़ कॉल्ड द ग्रेट इंडियन डेजर्ट और दी थार डेजर्ट। ठीक है, इनको हम ग्रेट इंडियन डेजर्ट, थार डेजर्ट बोलते हैं। दिस रीजन गेट्स वेरी लिटल रेनफॉल। आपको पता है कि जो रेगिस्तानी एरिया होते हैं वहाँ पे बारिश बहुत कम होती है। तो द क्लाइमेट इज़ हेयर इज़ ड्राई एंड हॉट इन समर। जो यहाँ का मौसम होता है, जो यहाँ का क्लाइमेट होता है, वो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है समर में एंड कोल्ड इन विंटर, और ठंडी में बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। लाइफ इन द डेजर्ट इज़ डिफ़िकल्ट, क्योंकि यहाँ पे पानी की कमी होती है, बारिश कम हो रही है, तो आप खेती भी ज़्यादा नहीं हो पाती है यहाँ पे, इसीलिए यहाँ की जो लाइफ होती है लोगों की बहुत डिफ़िकल्ट होती है। द डेजर्ट रीजन इज़ नॉट थिकली पॉपुलेटेड। जो रेगिस्तानी एरिया होते हैं वहाँ पे बाकी एरिया से ज़्यादा पॉपुलेशन कम होती है, वहाँ पे इतनी पॉपुलेशन नहीं होती क्योंकि वहाँ पे पानी की कमी होती है और बारिश भी कम होती है, जिसकी वजह से वहाँ पे आप खेती भी नहीं कर सकते। तो आप ये देख रहे हो राजस्थान, ये हमारा थार डेजर्ट राजस्थान के बगल में, ये पूरा हमारा रेगिस्तानी इलाका है। ठीक है, अब आता है आपका द डेक्कन प्लेट्यू एंड द घाट्स। द साउथर्न पार्ट ऑफ द इंडिया इज़ अ पेनिनसुला। जो हमारा साउथर्न पार्ट है इंडिया का, ठीक है, आपने बोला है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। साउथ कहाँ जाता है? ये साउथ नीचे आ जाता है जहाँ पे केरल पढ़ते हैं आप। अ पेनिनसुला इज़ अ पीस ऑफ लैंड लटिंग इनटू द सी। तो पेनिनसुला पीस ऑफ लैंड होता है जिसकी एक तरफ सी होता है एंड सराउंडेड बाय लार्ज वाटर बॉडी इन द थ्री साइड, जो तीनों साइड से पानी से घिरा होता है, इसे हम पेनिनसुला कहते हैं। ठीक है, ये आप देखो जैसे तीनों साइड से वो पानी से घिरा होता है, तो हम उसे क्या कहते हैं? पेनिनसुला कहते हैं। द साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज़ पेनिनसुला। जो हमारा साउथर्न पार्ट है वो पेनिनसुला है। आप तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, गोवा, ये सब हमारा पेनिनसुला में आता है। ओके, अ प्लेट्यू इज़ अ फ्लैट टॉप रीजन दैट इज़ रेज अबव द सराउंडिंग लैंड।
द डेक्कन प्लेटू रीजन हैज़ मैनी रिवर्स। डेक्कन प्लेटू जो होता है वहाँ पे काफ़ी सारी नदियाँ पाई जाती हैं, जैसे तुम्हारी हो गई कृष्णा, कावेरी, गोदावरी एंड महानदी। दीज रिवर्स आर रेन फेड, दे ऑफन बिकम ड्राई ड्यूरिंग द समर। रेन फेड का क्या मतलब होता है? रेन फेड का मतलब होता है कि इनको बारिश के पानी से इनका लेवल बढ़ता है, और अगर बारिश कम होती है तो ये नदियाँ सूखने के कगार पे आ जाती हैं, और अगर ज़्यादा गर्मी होती है तो एक तरह से ये पूरे सूख जाती हैं। अनलाइक द स्नो फेड रिवर्स ऑफ द नॉर्थ, और जो मैंने आपको गंगा, ब्रह्मपुत्र और यमुना के बारे में बताया, वो बड़ी नदियाँ हैं क्योंकि उसमें हिमालय का पानी जो है वो आता है, क्योंकि स्नो पिघलती हैं, लेकिन इनमें हिमालय का पानी नहीं आता है। यहाँ पे जो है ये रेन फेड नदियाँ हैं, ठीक है। दिस रीजन इज़ वेरी रिच इन मिनरल्स, तो जो आपकी ये डेक्कन प्लेट्यू होता है यहाँ भी बहुत ज़्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं, और यहाँ की ज़मीन भी खेती के लिए बहुत अच्छी होती है, ठीक है। आप ये देख रहे हो डेक्कन प्लेट्यू, यहाँ पे ईस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स के यहाँ पे। अब नेक्स्ट आपका आता है सम पार्ट्स ऑफ द प्लेट्यू आर कवर्ड विथ थिक फॉरेस्ट। कुछ प्लाट जो होते हैं प्लेट्यू के, वे किससे कवर होते हैं? घने जंगलों से। और यहाँ का जो मौसम होता है वो मॉडरेट होता है। मॉडरेट मीन्स क्या होता है? ना यहाँ पे ज़्यादा गर्मी होती है और ना यहाँ पे ज़्यादा ठंड होती है। टू द वेस्ट ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू, अगर आप वेस्ट की तरफ जाते हैं, गुजरात की तरफ जाते हैं आप, आर माउंटेन्स कॉल दी वेस्टर्न घाट्स, तो आपको कौन से माउंटेन मिलेंगे? वेस्टर्न घाट्स इन्हें हम कहते हैं। टू द ईस्ट डेक्कन प्लेट्यू आर माउंटेन्स कॉल ईस्टर्न घाट्स, और ईस्ट की तरफ आप जाते हैं तो आपको कौन से मिलेंगे? ईस्टर्न घाट्स मिलेंगे आपको, ठीक है। वेस्ट की तरफ वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्ट की तरफ ईस्टर्न घाट्स पाए जाते हैं। अब आपका आता है कोस्टल प्लेन्स। दीज माउंटेन्स आर नॉट एज हाई एज दोज इन द हिमालयन रेंज। जो कोस्टल प्लेन्स में जो आपको माउंटेन्स होते हैं वो इतने ज़्यादा ऊंचे नहीं होते हैं, इतने ज़्यादा हाई नहीं होते हैं जितने हिमालयन के होते हैं। दे आर नैरो स्ट्रिप्स ऑफ प्लेन लैंड अलॉन्ग द ईस्ट एंड वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, दे आर कॉल्ड कोस्टल प्लेन्स। तो कोस्टल प्लेन्स में क्या होता है? कोस्टल प्लेन्स में आप देख रहे हो कि उनके जो पहाड़ होते हैं दे आर नैरो, मतलब ये ज़्यादा ना ऊंचे होते हैं और ना ज़्यादा ब्रॉड होते हैं, फैले हुए होते हैं, और ये ईस्ट और वेस्ट कोस्ट में पाए जाते हैं। इनको हम कोस्टल प्लेन्स बोलते हैं। यहाँ पे समतल ज़मीनें भी पाई जाती हैं, ठीक है। आपने ये किसके बारे में पढ़ा? कोस्टल प्लेन्स के बारे में। अब नेक्स्ट आता है आपका एन आइलैंड। एन आइलैंड इज़ अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर। ये किससे कवर होता है? वाटर से। इफ़ यू लुक क्लोजली ऑफ द मैप ऑफ इंडिया यू विल फाइंड सेवरल स्मॉल आइलैंड इन द अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल। तो अगर आप एक आइलैंड को देखेंगे तो वो चारों तरफ से किससे कवर होता है? पानी से। तो अगर आप इंडिया में देखते हैं तो अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल आपको स्मॉल आइलैंड मिल जाएंगे के पास, ठीक है। आप देख रहे हो ये आइलैंड, ये चारों तरफ से किससे कवर होता है? वाटर से कवर होता है। इन द बे ऑफ बंगाल देयर इज़ अ ग्रुप ऑफ आइलैंड। जो बे ऑफ बंगाल है वहाँ पे बहुत सारे आइलैंड है, जैसे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, और अरेबियन सी में अनदर ग्रुप ऑफ आइलैंड जिसे हम लक्षद्वीप आइलैंड कहते हैं। और ये आइलैंड किसका पार्ट है? ये हमारी कंट्री, इट मीन्स इंडिया का पार्ट है। अब उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका कि आपने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है। तो सबसे पहले लैंड फॉर्म्स, जो नेचुरल फीचर्स होते हैं अर्थ के, नेचर के द्वारा बनाए गए। माउंटेन्स, जो लैंड विच राइजेज स्टीपली फ्रॉम द सराउंडिंग एरिया। प्लेन्स जो होते हैं वो फ्लैट एंड लेवल लैंड होते हैं। फर्टाइल लैंड इन विच प्लांट्स ग्रो वेल। डेजर्ट, लार्ज एरिया ऑफ लैंड कवर्ड विथ सैंड, जो कि सैंड से कवर होते हैं। अ लार्ज एरिया ऑफ फेयरली लेवल लैंड, जहाँ पे जो ज़मीन होती है वो समतल होती है। एंड पेनिनसुला, अ पीस ऑफ लैंड पुटिंग इनटू द सी एंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन द थ्री साइड। तो पेनिनसुला में क्या फ़र्क होता है कि ये तीन तरफ से पानी से कवर होता है, और आइलैंड में कवर जो होता है वो क्या फ़र्क होता है कि वो चारों तरफ से पानी से कवर होता है। होप कि आपको चैप्टर समझ आया होगा बेटा। ओके।